बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, आखिरकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुलकर कह दिया, जिसे दबे अल्फाज में वो पहले कहा करती थी कि उनके खिलाफ अदालती फैसले आ रहे हैं, जिसमें आज हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुल्क के सीनियर मुशीर दाखिला अदालतों के हवाले से और अपनी अपोजिशन जमातों के हवाले से क्या कहते हैं, जरा आपको सुनवाते हैं। ये जो पिटिशन का उनको शुरू हो गया, तारीख जो है उन्होंने चलाई है पीपल्स पार्टी हटाओ तारीख थ्रू दी पिटिशंस। तो ये एक पिटिशन माफिया जो है, जो उन्होंने बनाया है अपने रायविंड में बैठ के और अपने सेक्रेटेरिएट में बैठ के, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। लोगों को पता भी होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है थ्रू दी पिटिशन। राना सनाउल्लाह साहब, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन, वो सारी पिटिशनों के बिहाइंड वो है। मैं बिल्कुल सीधा कहूंगा और वक्त आया तो बहुत सी चीज मैं वाज़ा करूंगा। पिटिशंस की पॉलिटिक्स से निकलना चाहिए। जी, पीपल्स पार्टी को पिटिशंस दायर करके गैर मुस्तहकम किया जा रहा है और ये पिटिशंस जो तैयार की जाती हैं, इसका रास्ता रायविंड में एक फैक्ट्री लगी है जो कि राना सनाउल्लाह तैयार कर रहे हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी को पिटिशंस के जरिए कमजोर करने की कोशिश कर रही है और जिसमें वो बार बार कहते हैं जिस रास्ते का भी हम खोज लगाते हैं वो रास्ता लाहौर को जाता है। अपने तौर पर रहमान मलिक साहब का ये बहुत संगीन इल्जाम है, क्योंकि एक तरफ तो वो अपनी अपोजिशन जमात को भी कह रहे हैं और साथ में अदालत पे भी इस तरह के इल्जाम नजर आ रहे हैं, जबकि आज वो खुद अदालत में मौजूद थे। तौहीन अदालत के स्टील मिल के हवाले से जो चल रहा है और अदालत में जब वो गए भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि जो भी सरकारी मुलाजिम आइन और कानून से हटकर फैसला करेगा तो अदालत उसको अपने दायरा कार में लाने की कोशिश करेगी अपने फैसलों के जरिए, और अदालत को फैसलों को जांचने का इख्तियार भी हासिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बड़े इस वक्त अहम केसेस जो इस वक्त अदालत में लगे, उनकी तफसील कुछ यूं है। रेंटल पावर प्रोजेक्ट है, राजा परवेज अशरफ इसमें शामिल हैं। स्टील मिल केस, तौहीन अदालत रहमान मलिक, NICL केस मखदूम अमीन फहीम साहब, हज करप्शन केस हामिद सईद काजमी, NRO अमल दरामद केस यूसुफ रजा गिलानी जो कि नाअहल हुए इस केस के जरिए, और अब राजा परवेज अशरफ साहब का इसमें नंबर है। 2 ओहदे तौहीन अदालत के हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तौहीन अदालत भी की थी बाबर अवान साहब ने। दोहरी शहरियत का जो केस है, रहमान मलिक, फरानाज इस्फहानी, जाहिद इकबाल, मेमो कमीशन केस, हुसैन अकानी इसमें मुलविस रहे। तो क्या ये तासुर ठीक है कि कोई साजिश हो रही है या सियासत हो रही है, या अपोजिशन जिस तरह के जो इल्जामात हुक्मरान जमात पे लगा रही है, तो हुक्मरान जमात अपने आप को वाकई मासूम साबित करने की कोशिशों में मसरूफ है, और दूसरी जानिब जब नए प्राइम मिनिस्टर भी आ गए, जब एक प्राइम मिनिस्टर इस पे नाअहल हुए तो दूसरे की बारी शायद लगता कुछ ऐसे कि अनकरीब उनकी भी आने वाली है। सदर साहब के 2 ओहदे रखने के हवाले से अहम केसेस लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, उस पर भी देखना यह है कि अदालत क्या उन पर भी तौहीन अदालत लगती है। दूसरा अहम सवाल यह है कि हुकूमत क्या वाकई दूधों धुली हुई है, क्या हुकूमत ने ऐसा कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए हो। सिर्फ बिजली की मिसाल ले लेते हैं, अंधेरों में डूबी कौम को एक नए राजा मिल गए, शायद वो इस कौम को मजीद अंधेरों में डाल देंगे। लेकिन साथ साथ दूसरी जानिब ये खबर भी आ रही है कि राजा साहब अपना वीकेंड गुजर खान में गुजारा करेंगे और अपने घर में सरकारी खर्चे पे एक हेलीपैड भी बनवाया जा रहा है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं उनकी सोच कितनी ज़्यादा वसी है। शायद अपने हवाले से वो इस तरह के फैसले भी करते हैं, और आवाम को अगर जब हम बात करते हैं तो उनको एक साइड पर रख देते हैं, इत्तेहादियों को वो साथ लेकर चलते हैं और उनको वो एक भरपूर कीमत अदा भी कर देते हैं। तीसरा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब अपोजिशन इस मुल्क की गूंगी बहरी और शायद असल इश्यूज जो हैं उनसे वैसे ही वो तवज्जो हटाकर बैठी हो, तो शायद उनका भी नाम कुछ अरसे बाद तब्दील हो जाएगा और वो एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करके इक़्तिदार में आने की लगता कुछ ऐसे है कि अपोजिशन भी कोशिश करती है और अवाम के असल इश्यूज पे तवज्जो नहीं देती। दूसरी आखिरी बात हम जिसका जिक्र करना मुनासिब समझेंगे, सदर साहब ने आज भारतीय एक कैदी सरबजीत सिंह की जो है उसको रहाई दे दी, जिसने आज से कुछ साल पहले 14 पाकिस्तानियों का नाहक खून बहाया था। चलें, पाक भारत ताल्लुकात के नाम पे एक और कैदी को रिहाई तो मिली, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को रिहाई कब मिलेगी, उनके असल दुखों का मुदावा कौन करेगा और वो कब इन गमों से आज़ाद होंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे इम्तियाज अफदल वड़ाई साहब, मुनव्वर हसन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, ज़हीम हुसैन कादरी और नईमुल हक, इनसे बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।